स्वागत तो करो हमारा। रियल मैड्रिड अपनी 100th ट्रॉफी जीत चुकी है, लेकिन उससे भी ज्यादा काफी इंपॉर्टेंट था गेटिंग दैट क्लब वर्ल्ड कप बैच बैक ऑन आवर जर्सी। एंड कहीं ना कहीं आप लोग को मालूम है, अगर आप एक हार्डकोर माद्रिदिस्ता हो, आप मेरे से रिलेट भी कर पाओगे कि एक जमाने में जब जो बैच था क्लब वर्ल्ड कप का, वो हमारे जर्सी का एक बहुत बड़ा पार्ट बन चुका था भाई, बिकॉज वो हमारी जर्सी से उतरा ही नहीं था काफी लंबे टाइम तक। तो दैट बिकेम अ वेरी वेरी क्रूशियल पार्ट टू आवर जर्सी एंड इट इज फाइनली बैक भाई। लास्ट टाइम 1920 सीजन में वो हमारे क्रश में था, उसके बाद लिवरपूल जीती एंड देन बायर्न म्यूनिख, चेल्सी एंड नाउ इट्स बैक टू रियल मैड्रिड वंस अगेन एंड इट्स अ ग्रेट फीलिंग भाई। मतलब काफी सारे स्टैट्स हैं जिसके बारे में बात करना है। मैड्रिड अपनी 100th ट्रॉफी जीत चुकी है। फ्लोरेंटिनो पेरेज एज अ रियल मैड्रिड प्रेसिडेंट हैज वन मोर ट्रॉफीज देन चेल्सी फुटबॉल क्लब भाई। मतलब इट्स रियली वेरी गुड। आई एम नॉट डिस्क्रेडिटिंग चेल्सी हियर एज अ क्लब, बट देखो एक प्रेसिडेंट है, इतने लंबे टाइम से प्रेसिडेंट रहा है रियल मैड्रिड का, एंड ही इज वन सो मच फॉर द क्लब भाई। 5 चैंपियंस लीग्स, इवन मोर देन दैट, आई डोंट रिमेंबर एट दिस पॉइंट, आई डोंट रिकॉल, बट इट्स फाइन भाई। रियल मैड्रिड जीत गई है अपना क्लब वर्ल्ड कप। आई थिंक ये ट्रॉफी काफी इंपॉर्टेंट थी रियल मैड्रिड के मोमेंटम को फिर से अलाइज करने के लिए। फेडरिको वैल्वर्डे इज बैक ऑन ट्रैक भाई। बंदे ने 3 से 4 गोल मार दिए हैं अभी रिसेंट मैचेस में, एंड इट इज लुकिंग वेरी लाइकली दैट फेडरिको वैल्वर्डे ऐसा अपना गोल स्कोरिंग फॉर्म कंटिन्यू करेंगे भाई। उस बंदे को राइट साइडेड फॉरवर्ड बना दो, आपको एक राइट विंगर की जरूरत नहीं है। वो बंदा काफी ट्रोमैटिक चीजों से डील कर रहा था, बट बहुत ही अच्छी न्यूज निकल कर आई है दोस्तों फेडरिको वैल्वर्डे के बारे में। पहले मैं आपको एक खुशखबरी जरूर बता देता हूं। तो मीना बोनिनो जो फेडरिको वैल्वर्डे की वाइफ है, उसने ये क्लेम किया है दैट पिछले महीने या फिर पिछले 2-3 हफ्ते में उनको खबर आई थी कि उनका जो बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है, मतलब बेसिकली जो उसके पेट में जो वैल्वर्डे का बच्चा है, ही हैड पास्ड अवे, ही वॉज नॉट रिस्पॉन्डिंग। लेकिन अब नई खबर ये निकल कर आई है एंड इट इज वेरी वेरी गुड न्यूज। इसके वजह से वैल्वर्डे काफी खुश नजर आ रहे हैं। न्यूज ये है दैट वैल्वर्डे का जो बच्चा है मीना बोनिनो के पास, वो काफी सेफ है एंड ही इज परफेक्टली हेल्दी एंड ही विल बी बॉर्न वेरी वेरी सून। तो एक बहुत ही अच्छी न्यूज है फॉर फेडरिको वैल्वर्डे एंड हिज फैमिली एंड आई विश हिम बेस्ट ऑफ द लक। ऑल्दो वो ये वीडियो मेरी देखेगा नहीं, लेकिन आई विश हिम द बेस्ट ऑफ द लक फॉर हिम एंड हिज फैमिली यार। मतलब अच्छी खबर है। लेकिन उसके अलावा अब बात करते हैं क्लब वर्ल्ड कप के बारे में। डेविड एलेबा 30 इयर्स ऑफ एज में ही हैज वन 32 करियर ट्रॉफीज भाई। मतलब ओनली 2 प्लेयर्स आई नो जिन्होंने अपनी एज से ज्यादा उनके पास ट्रॉफीज है। पहला प्लेयर लियो मेसी है, दूसरा प्लेयर डैनी एल्वेज है, तीसरा प्लेयर डेविड एलेबा है भाई। इन तीनों ने जीती है। करीम बेंजेमा इज राइट नाउ द जॉइंट मोस्ट डेकोरेटेड प्लेयर इन रियल मैड्रिड हिस्ट्री, इन द सेंस की ही हैज वन द मोस्ट टाइटल्स विद रियल मैड्रिड अलोंगसाइड मार्सेलो। दोनों की 25 ट्रॉफीज ईच हैं। अगर करीम बेंजेमा और रियल मैड्रिड ये सीजन ला लीगा या कोपा डेल रे चैंपियंस लीग जीतती है, देन करीम बेंजेमा विल होल्ड द मोस्ट ट्रॉफीज फॉर रियल मैड्रिड एंड इट इज एन अमेजिंग रिकॉर्ड फॉर बेंजेमा. Goes on to show that he's a very very big Real Madrid legend. He's been here for years and countless years and he's won a lot with this club. लेकिन अब थोड़ी सी मैच के बारे में बात कर लेते हैं। मैच एक बहुत ही हाई इंटेंसिटी गेम था। इनिशियल फेजेस में मेरे को लग रहा था कि बेंजेमा काफी सारे चांसेस मिस कर रहे हैं, बट आई थिंक आई हैव टू गिव हिम दैट बिकॉज वो इंजरी से लौट कर आए हैं, तो गेम में वापस सेटल होने में टाइम लगता है। हाउएवर आई फील कि रोड्रिगो को यहाँ पर स्टार्ट देनी चाहिए थी, वो हकदार था इस मैच का, बिकॉज पिछले गेम में कितना बहुत बढ़िया लंकअप कराया रोड्रिगो गोएस ने, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग गोल भी मारा था उसने। तो आई थिंक रोड्रिगो गोएस यहाँ पर एक डिजर्व स्टार्टर था, ऑल्दो उसको चांस नहीं दिया, करीम बेंजेमा को दिया है। बट आई गेस जब बेंजेमा आपके पास अवेलेबल है, यू रियली कैन नॉट बेंच हिम, ही इज दैट इंपॉर्टेंट ऑफ प्लेयर फॉर योर स्क्वाड। तो ठीक है, दैट्स फेयर। बट उसके अलावा पहले रियल मैड्रिड इनिशियली चांसेस हग रही थी, बट विनीसियस जूनियर ने बहुत ही बढ़िया गोल मारा है भाई। विनीसियस जूनियर गॉट द ट्रॉफी, गोल्डन बॉल विनर या फिर गोल्डन बूट विनर क्लब वर्ल्ड कप का विनीसियस जूनियर है। आई थिंक ही स्कोर्ड 4 गोल्स एंड दैट्स व्हाई ही गॉट इट। एंड जब भी रियल मैड्रिड इसको खेलती है, पिछले बार गैरेथ बेल को मिला था 2018 में, उससे पहले क्रिस्टियानो रोनाल्डो को मिला था। So Real Madrid have clearly hit the jackpot with Vinicius Junior and Federico Valverde. I mean Valverde तो pretty much हमारी अकेडमी से निकल कर आया है और विनीसियस के लिए हमने 40 मिलियन दिया है, तो लगभग इन दोनों प्लेयर्स को मिला के हमने मैक्स टू मैक्स 50 मिलियन दिया होगा। उससे ज्यादा पैसे नहीं दिए इन 2 ग्रेट प्लेयर्स के लिए, जो कि आगे जाके और सक्सेस बनाएंगे रियल मैड्रिड के साथ। सो इट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। विनीसियस जूनियर फेडरिको वैल्वर्डे ने बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन दिखाई। इनफैक्ट विनीसियस जूनियर ने एक मस्त ट्रिवेला जो मॉड्रिच से उसने सीखा है वो बेंजेमा को दिया। विंजेमा जो डुओ है उनने गोल मारा, उसके बाद वैल्वर्डे विनीसियस ने कंबाइन करके गोल मारा। तो काफी सारी अच्छी चीजें हमें देखने को मिली है। कामाविंगा एट द एज ऑफ 20
वुड हैव कंप्लीटेड फुटबॉल अगर वो कोपा डेल रे जीत जाते हैं। उन्होंने क्लब वर्ल्ड कप जीत लिया, उन्होंने सुपर कप जीत लिया, उन्होंने स्पेनिश सुपर कोपा दे एस्पानिया जीत लिया, उन्होंने चैंपियंस लीग जीत ली, उन्होंने ला लीगा जीत लिया। कोपा डेल रे, अगर वो कोपा डेल रे जीत जाते हैं देन कामाविंगा वुड हैव कंप्लीटेड वर्ल्ड क्लब फुटबॉल, नॉट वर्ल्ड फुटबॉल, वहां पर उनको वर्ल्ड कप जीतना या यूरो जीतना बाकी रह जाएगा। लेकिन जो बेसिक ट्रॉफीज है सारी की सारी वो ऑलरेडी जीत चुके हैं रियल मैड्रिड के साथ, एंड वो और जीतेंगे बिकॉज अभी भी ही इज गोना बी एट रियल मैड्रिड फॉर अ रियली रियली लॉन्ग टाइम। एंड अगर फेडरिको वाल्वर्डे राइट विंग पे कंटिन्यू करते हैं खेलना तो आप समझ जाओ कि जूड बेलिंगम, एडुआर्डो कामाविंगा एंड ऑरेलियन चुआमेनी इज योर नेक्स्ट ट्रियो भाई। बट टॉकिंग अबाउट अ करंट मिडफील्ड ट्रियो, यार क्रूस और मॉड्रिच के साथ जो एक मतलब जो फोटो निकल कर आई, माई आइज वर लुकिंग फॉर कैसमीरो, आई रियली कैन नॉट डिनाई बिकॉज यू नो मैं 2016 से है भाई, इंस्टाग्राम पे बात कर लो, ट्विटर पे बात कर लो, इनकी फोटोएं आती हैं तो केसीएम की साथ में आती है। जो यूएफए सुपर कप पे जीते थे दैट वाज देयर लास्ट ट्रॉफी टुगेदर, ये तीनों की फोटोएं साथ में आई थी। एंड यहाँ पर वो फोटो साथ में नहीं दिखी तो यार माई आइज वर रियली फाइंडिंग फॉर कैसमीरो। सो एक कहीं ना कहीं थोड़ा सा बुरा लगता है, बट आई गेस इट्स पार्ट एंड पार्सल। आई मीन ही इज एंजॉयिंग फुटबॉल एट मैनचेस्टर यूनाइटेड, बहुत अच्छा खेल रहा है वो वहाँ पे, प्रोबेबली देयर बेस्ट प्लेयर दिस सीजन अलोंगसाइड मार्कस रैशफोर्ड, सो इट्स कुडोज टू हिम। बट एनीवेज रियल मैड्रिड जीत चुके हैं क्लब वर्ल्ड कप, 100th ट्रॉफी इन द क्लब्स कैबिनेट। मतलब मैं तो कहूँगा कि आप 10-15 स्पर्स को दे दो और मस्त पैसे कमा लो, उनसे 200-300 मिलियन की जगह 15 ट्रॉफियाँ उनको दे दो उनकी भी थोड़ी मदद हो जाए। बट नहीं यार, ये तो मस्त, मैं बस थोड़ी सी बायटा कर रहा था। बट क्लब वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, सुपर कप जीत चुके हैं, 2 ट्रॉफीज ऑलरेडी आ चुकी है रियल मैड्रिड के पास ये सीजन। और ट्रॉफीज के ऊपर एम जरूर रहेगा रियल मैड्रिड का। कोपा डेल रे हमारे को खेलने के लिए बार्सिलोना के सामने, बार्सिलोना बहुत अच्छा कर रही है, वी कैन नॉट डिनाई दैट, बट कार्लो एंचेलोटी कप्स में यूजुअली बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। लास्ट गाय टू विन अस द कोपा डेल रे दैट टू अगेंस्ट बार्सिलोना वाज कार्लो एंचेलोटी, सो आई वुड रियली रियली होप कि कार्लो एंचेलोटी हमें कोपा डेल रे भी जिताए, बिकॉज वही एक ऐसा आदमी है जिस पर मैं जेन्युइनली ट्रस्ट करूंगा जो कोपा डेल रे में लैंड करके दे सकता है। बिकॉज जब उसकी अपॉइंटमेंट हुई थी आई वाज एक्सपेक्टिंग हिम टू विन अस द कोपा डेल रे। सो लेट्स सी आज क्या होता है, मतलब अभी क्या होता है। उसके साथ ला लीगा भी है, आई वुड स्टिल होप कि रियल मैड्रिड ला लीगा पुल ऑफ कर ले, बिकॉज कल की परफॉर्मेंस के ऊपर बात करूं तो रियल मैड्रिड, आई थिंक रूडिगर रियली नीड्स टू स्टार्ट कम्युनिकेटिंग वेरी वेल विद हिज डिफेंस, बिकॉज रूडिगर मुझे एक डिफेंस का पार्ट नहीं लगता। मेरे को ऐसा लगता है कि वो बस एक एडेड ऑन डिफेंडर है, लाइक दूसरी टीम से आया है हमारे लिए खेलने के लिए और उसको कुछ मतलब बेसिकली कोई कनेक्शन नहीं है इन दैट बैक फोर, तो वो कनेक्शन आपको बिठाना पड़ेगा, ऑब्वियसली वो नहीं है। रूडिगर एज एन इंडिविजुअल ठीक खेल रहा है, ऑल्दो एक उसने अल हिलाल, पता नहीं क्या टीममेट का नाम है उसका, मतलब बंदे का, अल हिलाल का जो प्लेयर था उसको उसने ऑन साइड रख दिया और उसके वजह से वो गोल हो गया। पर चलो कोई नहीं, उसको भी मैं जाने दूंगा। लेकिन रूडिगर अग्रेसिव है, रूडिगर डुएल्स जीत रहा है, he's tracking the players very well, so I think that it's fine, but he needs to communicate with his teammates very well, because I know Eder Militao अगर वहाँ पर होता तो he would have done much better, but ठीक है यार, I think time लगता है। Rudiger had not started regularly for Real Madrid in the first half of the season, because first half of the season में आपको time मिलता है to settle in, to communicate with your center back partners या फिर डिफेंसिव पार्टनर्स, जो भी आप कहना चाहो, तो वो उसको करने को नहीं मिला है, तो वहाँ पर एक तकलीफ थी। बट बाकी मिडफील्ड में आई थिंक सेंट्रली काफ़ी स्पेस छोड़ी अल हिलाल के लिए, इसलिए शायद से इतने मैं हलाल बोलने जा रहा था, मुझे पता नहीं क्या हो गया है। बट अल हिलाल के लिए मिडफील्ड में काफ़ी स्पेसेस छोड़ी हमने वहाँ पर, ऑरेलियन चुआमेनी पूरी मिडफील्ड को नहीं संभाल सकता। क्रूस मॉड्रिच की इंडिविजुअली ठीक परफॉर्मेंसेस थी, लेकिन मिडफील्ड में आप सेंट्रली बहुत स्पेसेस छोड़ रहे हो ना, तो वो लाइन ब्रेकिंग पासेस बहुत इजीली आ जाएंगे। या अल हिलाल थी तो ठीक है, लेकिन जब यूरोप की बात आएगी तो आपको उसमें थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करने की जरूरत है। बाकी तो हमारे अटैक ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म करा है, बेंजेमा ने 1 गोल मारा वाल्वर्डे ने 2 गोल मारे, विनीसियस ने 2 गोल मारे, तो इट वॉज एन अमेजिंग परफॉर्मेंस, ब्रिलियंट परफॉर्मेंस आई वुड से। एंड बस यही है आज के लिए, क्लब वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, अच्छी फीलिंग है। मैं ट्राई करूंगा आज थोड़ा सा स्ट्रीम करने के लिए, लेट्स सी व्हाट हैपेंस, बट हाला मद्रिद y nada más hasta el final, vamos Real, ¡sí!